तो भाई आज की क्लास में हम एक बहुत जबरदस्त चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं भाई। अब ये जो चैप्टर है ये आपके क्लास 9 का साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, टिश्यू या फिर उत्तक। ये भाई इतना जबरदस्त चैप्टर है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, क्या था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें किसके बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में भाई, कोशिका के बारे में। पहली बात तो ये क्लास जो है बेटा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। अभी हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस, अब देखो भाई इस चैप्टर में जनरली है क्या, पहले ये बात करते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले भाई रीजन तो पता होना चाहिए ना उसका, क्यों होता है, ठीक है। जनरली भाई जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भाई अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे भाई ये क्या है, स्किन है, ठीक है। स्किन एक टिश्यू है। स्किन बनी किससे है, बहुत सारे अलग अलग सेल से बनी है, अलग अलग सेल से बनी है ना। जब बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल कोशिकाएं आपस में मिलते हैं ना तो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है जनरली भाई। और क्या है, स्किन के नीचे अगर मैं देखूं क्या मिलेगी, मसल्स होंगी भाई, है ना, बोन्स है अपने पास, ब्लड है ना। तो ये बहुत सारी जो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है ना, ये सारे के सारे अलग अलग टिश्यूज से बने हैं। किससे बने हैं, टिश्यू से। तो इस चैप्टर में भाई हम क्या पढ़ेंगे, दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो प्लांट टिश्यू के बारे में भाई, किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में, और दूसरा एनिमल टिश्यू के बारे में। तो शुरुआत किससे करते हैं भाई, प्लांट टिश्यू से करते हैं। अब प्लांट जो है बेटा, प्लांट में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमारी स्किन है, मसल्स है, बोन्स है, ब्लड है ना। इसी तरीके से प्लांट में भी होते हैं भाई, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है भाई, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सिंपल, बहुत अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं और उनके बारे में भाई आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो एक्साइटेड पढ़ने के लिए, चलो भाई तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम ये बेटा ये पार्ट 1 है, ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 6 का टिश्यू का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हिंदी में बोला जाता है विभज्योतक उत्तक। तो इससे पहले भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करने से पहले हम इसका चैप्टर का ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एक्चुअल में टिश्यू जो है वो उत्तक वो है क्या। तो भाई लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा भाई, पढ़ा था ना सेल के बारे में, ठीक है। सेल जो है कोशिका क्या होता है भाई, कोशिका के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। जिससे भाई ये क्या था अपना, बाहर वाली लेयर को साइटोप्लाज्म, ये बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है भाई, ये साइड में क्या है, ईआर, ठीक है। ये लिक्विड क्या होता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है। ये क्या है तुम्हारा, बीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पिछली क्लास में हमने देखा कोई भी जो लिविंग ऑर्गन होता है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गन का या तो ऑल क्या होंगे, प्लांट या फिर एनिमल या फिर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई, बैक्टीरिया, वायरस, सारे के सारे लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, लिविंग होते हैं भाई। जितने भी लिविंग है, सजीवित चीजें हैं, जीवित चीजें हैं भाई, वो सारे के सारे ठीक है, किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेल। हमने पिछले चैप्टर में सेल के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया। अब बात देखेंगे भाई सेल जो है ना वो काम कैसे करते हैं। सेल जो है ना एक साथ मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के जब सेल मिल जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू, उत्तक का निर्माण करते हैं भाई। जैसे ये जो अपना भाई कौन सा एनिमल टिश्यू है, ओ सॉरी एनिमल सेल है, और ये कौन सा अपना प्लांट सेल है। कैसे पता लगा, यहाँ पे एक तो सेल वॉल दे रखी है और दूसरा क्या है, वैक्यूल्स बने हैं। तो ये सबसे बड़ी खास बात हो, सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एक तो सेल वॉल का, इसमें नहीं होती, और दूसरा वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स प्लांट में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं भाई, और एनिमल में छोटे होते हैं। तो आगे करें डिस्कस भाई। तो अगर मैं बात करूं भाई, ये जो है भाई तुम देख पाए क्या है, ये ब्लड है भाई। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये है क्या, ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पिल्स भी बोलते हैं भाई इनको, ठीक है। अब ये जो है बेटा ये एक तरह से सेल्स है। अब बहुत सारे ब्लड सेल आपस में मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग ब्लड सेल जो है मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ब्लड टिश्यू। क्या बनाएंगे, ब्लड टिश्यू। तो इससे भाई हमें, अब हमारे धरती पे भाई दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है भाई। एक तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक होते हैं जो बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे सेल से, जो एक ही, जिनके अंदर टिश्यू नहीं होते, जो सिंगल सेलुलर है भाई। सिंगल सेलुलर कौन हो गए, जो एक कोशिका जीव है, जैसे भाई अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, प्लाज्मोडियम,
ये ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया या फिर छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होंगे। क्या इनमें टिश्यू होंगे? नहीं होंगे भाई टिश्यू, क्योंकि ये सिंगल सेल से ही बने हैं। एक ही सेल है तो टिश्यू कहां से होगा? मगर ये जो है भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, जैसे भाई कोई भी एनिमल, ठीक है, कोई भी प्लांट, ये जो है बहुत बड़े होते हैं। तो एक सेल से बने हैं ये बहुत अलग अलग सेल से बने हैं, एक ही तरह से बने हैं, अलग अलग कोशिकाओं से बने हैं भाई, ये अलग अलग सेल से बने हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो नहीं पढ़ेंगे हम भाई, ऑब्वियसली इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एनिमल है उनमें अलग अलग पार्ट्स कैसे बनते हैं भाई। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं भाई अपने डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भाई किसकी? टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें एक जैसी कोशिका होंगी, अलग अलग होंगी? एक जैसी कोशिका होते हैं भाई। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू का मतलब क्या है भाई? ये तो डेफिनेशन होगी। टिश्यू का मतलब क्या है? जब एक ही तरह की, जैसे कौन सा सेल है? मसल सेल है। कौन सा है? मसल सेल। अब इसमें बहुत सारी जो मसल्स है आपस में जुड़ के, मसल सेल, बहुत सारी मसल सेल आपस में जुड़ेंगी तो एक जैसा काम करेंगी भाई वो। और जब वो एक साथ मिल के एक जैसा काम करें तो वो क्या बनाएगा? मसल टिश्यू। क्या बनाएगा? मसल टिश्यू। अब ये जो है ना, ये एक मसल सेल है, ये बहुत सारी मसल सेल, और ये भी बहुत सारी मसल सेल्स है। बहुत सारी मसल सेल ने आपस में मिला और एक ही काम को अंजाम दिया भाई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मसल टिश्यू। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया भाई टिश्यू। अब टिश्यू भाई, जैसे भाई जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई? जो ऐसे साइंटिस्ट भाई या फिर ऐसे भाई डॉक्टर्स जो कि टिश्यू को ना बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान। तो एक बार पढ़ो इसको। तो चलो भाई आगे फिर डिस्कस करते हैं टिश्यू में, ठीक है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भाई आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे भाई, क्योंकि तब हम जान चुके होंगे किस तरह के टिश्यू किस किस में होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं भाई। टिश्यू पता लग गया, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का एक समूह। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं भाई। अब आज का जो टॉपिक, मेन टॉपिक क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें आता है? प्लांट टिश्यू में। तो भाई प्लांट टिश्यू से शुरू करते हैं भाई। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। तो प्लांट टिश्यू दो तरह का होगा, एक तो होगा मेरिस्टेमेटिक, विभज्योतक ऊतक, दूसरा क्या होगा? परमानेंट टिश्यू। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भाई। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली भाई, तुम ये प्लांट देख पा, एक प्लांट का भाई छोटा सा भाग देख पा रखा है, ठीक है। अब जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, वो ग्रोथ में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? ग्रोथ में। जैसे भाई तुमने देखा होगा, छोटा प्लांट है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसमें नए सेल आते हैं, नई कोशिकाएं जुड़ती हैं, नई कोशिकाओं से क्या जुड़ते हैं? नए टिश्यू बनते हैं, है ना। अब जो प्लांट पहले छोटा था, भाई धीरे धीरे बढ़ गया, तो उसमें बेटा एक टिश्यू होता है जो कि प्लांट की हेल्प करता है। वो कौन है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक। अब भाई ये बताओ मेरे को, प्लांट किस किस तरीके से बढ़ता है? क्या हाइट बढ़ती है उसकी? क्या वो मोटाई में बढ़ता है? क्या उसकी जड़ें बढ़ती हैं? क्या उसमें नई टहनियां आती हैं, नए पत्ते आते हैं? तो सारे के सारे काम ये किसके हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, विभज्योतक ऊतक के भाई। मगर इनको अलग अलग पार्ट जो है ना, मेरिस्टेमेटिक के भी 3 पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करेगा। जैसे कुछ तो भाई क्या किसको बढ़ाएगा? लेंथ को बढ़ाएगा, कुछ ब्रांचेस को बढ़ाएगा, कुछ मोटाई को बढ़ाएगा। तो इनके बारे में पढ़े भाई फिर। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू का मतलब क्या है कि जैसे एक इसमें ऐसे सेल्स होती हैं, ध्यान से सुनो। कोई भी टिश्यू, देखो टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। इसमें ऐसी सेल होते हैं कि जो ना डिवाइड होती हैं। डिवाइड होने का मतलब क्या है? एक सेल 2 सेल में टूट जाती है, 2 4 में टूटेगी, 4 8 में टूटेगी, 8 16 में टूटेगी। तो ग्रोथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो कौन से सेल होता है इसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन से सेल होता है? डिवाइडिंग सेल, विभाज्य ऊतक, ठीक है भाई। प्रेजेंट इन द ग्रोथ रीजन ऑफ द प्लांट। ग्रोथ रीजन में रहते हैं भाई। अब ग्रोथ रीजन क्या होते हैं भाई?
रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक क्या करेगा, एक तो ग्रोथ ऑफ प्लांट करेगा, प्रेजेंट एट लोकेशन वेयर द प्लांट ग्रो, ये कहाँ पे होगा, जहां पे प्लांट ग्रो करता है भाई, कहाँ पे होता है, जहां पे प्लांट ग्रो करता है। अब जैसे बात करते हैं भाई, सबसे ऊपर वाला पार्ट भाई लंबाई को बढ़ाएगा, ठीक है, ये मोटाई को बढ़ाएगा भाई, ये क्या करेगा, नई ब्रांचेस को लाने का शुक्र। अब मेरिस्टेमेटिक के कितने पार्ट पढ़े भाई हमने, 3, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, करें भाई डिस्कस फिर। तो भाई अब मेरिस्टेमेटिक, हाँ फर्स्ट आ गया भाई अपने पास, कौन सा आ गया अपने पास, ये एपिकल मेरिस्टम। क्या आ गया बेटा अपने पास, अरे कहाँ चला गया, एपिकल मेरिस्टम भाई, शीर्षस्थ विभज्योतक। अब एपिकल मेरिस्टम की पोजीशन देखो सबसे पहले, फिर तुम अपने आप पता कर दोगे क्या होता है। एक तो एपिकल मेरिस्टम भाई देखो यहाँ पे है, टिप पे, ठीक है, और एक होता है कहाँ पे, रूट्स पे। कहाँ पे होता है, रूट्स पे होता है भाई। तो अब ये बता मेरे को, एपिकल मेरिस्टम शीर्षस्थ विभज्योतक क्या काम करेगा, ये भाई ऊपर से लंबाई बढ़ाएगा, किसकी, तने की भाई, स्टेम की लंबाई बढ़ाएगा, और नीचे वाला क्या करेगा, जड़ों की लंबाई बढ़ाएगा। इजी है। तो भाई पढ़ के देखो, प्रेजेंट एंड द ग्रोथ टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, तने की लंबाई बढ़ाएगा, एंड रूट की लंबाई बढ़ाएगा। इट इन्वॉल्व प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये किस में काम करता है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्या प्लांट हमेशा ही बढ़ता रहेगा, रुकेगा ना, तो प्राइमरी जो ग्रोथ होगी वहां तक ये क्या करेगा, अपना काम करेगा। क्या करेगा, क्या काम करेगा, ग्रोथ बढ़ाएगा भाई। तो अगला डिस्कस कर लेते हैं भाई हम, कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या आएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम, अंतःविष्ट ऊतक। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टम की इसकी पोजीशन देखो भाई, ये बीच में, ये क्या काम करेगा यहाँ पे, एक तो नई ब्रांचेस आने में हेल्प करेगा भाई, ठीक है, लीव्स वगैरह निकालने में हेल्प करेगा। ये कहाँ होता है, इंटरनोड्स में होता है। किस में होता है, इंटरनोड्स में। जैसे बांस है, तुमने देखा होगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है इंटरनोड। क्या बोला जाता है, इंटरनोड। जैसे घास है भाई, ठीक है, घास की ये जो ब्रांचेस टूट जाते हैं, अब ये जो है ना, ये वाली चीज है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनोड होता है, ठीक है। तो क्या बोला, प्रेजेंट एंड द बेस ऑफ द लीव्स, कहाँ पे होगा, लीव्स के बेस पे होगा भाई, इसके बेस पे जैसे है ना। और इंटरनोड्स, इंटरनोड अभी क्या बताया मैंने तुम्हें, ये भाई इंटरनोड में होता है, ठीक है। दिस लीड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लीफ, लीफ की लेंथ बढ़ाने में भाई, ब्रांचेस की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा, करेगा नहीं करेगा। एग्जांपल इन ग्रास, बैम्बू, स्टेम, समझ आ रहे हो। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम क्या है, अंतःविष्ट ऊतक का काम क्या है बेटा, पत्तियों की लंबाई को बढ़ाना और ब्रांचेस की लंबाई को बढ़ाना भाई, समझ रहे हो। और लंबाई, पूरी लंबाई बढ़ाने में कौन काम करेगा, एपिकल मेरिस्टम भाई, शीर्षस्थ विभज्योतक। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, कौन सा बेटा, लेटरल मेरिस्टम। अब भाई हमने पढ़ा कि भाई एक तो लंबाई ऐसे बढ़ गई, एक भाई नई ब्रांचेस आ गई, नए पत्ते आ गए, और दूसरा क्या रहेगा, तुमने देखा होगा वो मोटा भी तो होता रहता है, स्टार्टिंग में छोटी सी कली होता है, बीच बीच में मोटा होता रहता है धीरे धीरे करके। अब मोटाई को बढ़ाएगा ये अपना लेटरल मेरिस्टम। कौन बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टम। इसका दूसरा नाम कैम्बियम, क्या बोला जाता है इसका दूसरा नाम, कैम्बियम। क्लियर है भाई। तो ये क्या काम करेगा, इसकी मोटाई को बढ़ाएगा। तो हमने आज क्या सीखा भाई, प्लांट के 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखा कि भाई प्लांट की हाइट को कौन बढ़ाने में हेल्प करता है भाई, ठीक है, एपिकल मोटाई बढ़ाने में, ये भाई लेटरल मेरिस्टम, नई ब्रांचेस लाने में इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर है इतनी चीज। तो भाई ये अब ये है, ऐसा कर क्यों पाता है भाई, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है भाई ये कर पाता है ना ऐसी चीजें। अब ये क्यों कर पाता है भाई, कुछ ना कुछ तो खास बात होगी ना इसमें। तो इन्हीं खास बातों के बारे में बात करेंगे भाई। इसके काम, मेन काम क्या होता है भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, किस तरह की सेल होंगी भाई, इसमें अलग तरह की सेल होगी ना। तो भाई ये वेरी एक्टिव सेल होते हैं, बहुत क्रियाशील, बोलो जल्दी जल्दी काम करती हैं, और जल्दी जल्दी क्या बढ़ाएंगे, इसको लंबाई करेंगे भाई, क्या बढ़ाएंगे, इसकी ग्रोथ बढ़ाएंगे, ठीक है। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भाई डेंस होता है, गाढ़ा होता है भाई, ठीक है। थिन सेलुलोज, इनका जो अच्छा ये बताओ भाई, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज का काम करता है,
सेल वॉल बनाता है। सेलुलोज क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है। प्लांट की बात कर रहे हैं ना हम, तो प्लांट, अब ये बताओ, इसको डिवाइड होना है, डिवाइड होना है तो ज्यादा मोटी सेल वॉल चाहिए, पतली चाहिए? पतली चाहिए भाई। अगर मोटी होगी सेल वॉल तो भाई वो डिवाइड हो देखो आसानी से नहीं होगा। तो सेल वॉल क्या होनी चाहिए? थिन। थिन मतलब पतली होनी चाहिए, ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब कि न्यूक्लियस दो तरह का हमने पढ़ा क्लास चैप्टर नंबर 5 में। एक तो भाई प्रोकैरियोटिक के लिए, एक यूकैरियोटिक के लिए भाई। एक होता है प्रोमिनेंट, ठीक है। तो इसमें भाई क्या होना चाहिए? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होनी चाहिए, न्यूक्लियस होने स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा बेटा नो वैक्यूल्स। अब ये बताओ क्या ये स्टोरेज का काम करेगा? नहीं ना। वैक्यूल का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज करना, पानी को स्टोर करना भाई, फूड को स्टोर करना। अब ये सेल बनाने में हेल्प करेंगे, स्टोरेज में काम करेंगे? सेल बनाने में तो वैक्यूल क्या होंगे? छोटे होंगे भाई। वैक्यूल क्या होंगे? इसमें छोटे होंगे। क्लियर है चीज? तो मेरिस्टेमेटिक के सेल कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसमें सेल कैसे होंगे? एक तो भाई डिवाइडिंग सेल्स होंगे, एक्टिव सेल होंगे, उनकी थिन सेलुलोज होगा भाई, सेल वॉल पतली होगी, ठीक है। और जो ये वैक्यूल्स है वो क्या होंगे? छोटे होंगे भाई। क्लियर हो गया बेटे? तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है भाई। चलो भाई आज के लिए इतना ही। अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में।